ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं रेंज की। इफ़ V एंड W आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F एंड T फ्रॉम V टू W लीनियर ट्रांसमिशन दी हुई है आपको। द इमेज सेट ऑफ V, जो भी V की इमेजेस आएंगी अंडर T, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे RT के साथ, ठीक है, या फिर TV के साथ। वैसे तो RT के साथ ज़्यादा हम करते हैं रिप्रेजेंट, या इसको हम लिखेंगे रेंज ऑफ T। रेंज ऑफ T में मतलब क्या जाएगा, जितने भी वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स होंगे उन सब की इमेजेस लाइक TV वेयर V बिलोंग्स टू V, ये सब की कलेक्शन बन के मिल जाएगी रेंज T, ठीक है ना। थ्योरम करने जा रहे हैं। V W वही वेक्टर स्पेसेस दी हैं, ये लीनियर ट्रांसमिशन दी हुई है, आपको शो करना है जो रेंज है वो सब स्पेस है W की। ऑब्वियसली जो रेंज में एलिमेंट्स जाएंगे वो W के जाएंगे, इमेजेस लग के इधर ही जाती हैं, तो इट मीन्स वो W की सब स्पेस बनेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेंज ऑफ T, या जिसको हम TV भी लिख देते हैं या RT भी लिख देते हैं। उसमें क्या पड़ा होगा, उसमें पड़ा होगा, ये चल नहीं रहा RT, वो उसमें पड़ा होगा आपका एलिमेंट W टाइप का, वेयर W क्या है, इट इज़ इक्वल टू TV, V बिलोंग्स टू V। सिंस इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो इमेजेस हैं वो राइट साइड जाएंगी, राइट साइड मतलब W में जाएंगी, मतलब TV बिलोंग्स टू W एंड TV इज इक्वल्स टू स्मॉल w बिलोंग्स टू W। इट मीन्स जो रेंज ऑफ T है वो W का सबसेट है। दोनों सेट है ना, तो बिलोंग नहीं कर सकता ना, सबसेट है, तो रेंज T W का सबसेट है, ठीक है ना। अब W का सबसेट तो है, बट हमने शो करना है वो क्या है, सब स्पेस है। हमने शो करना है कि वो सब स्पेस है, सबसेट नहीं, सब स्पेस शो करना है। उसके लिए हम यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे, सब स्पेस की डेफिनेशन लगाएंगे ना। सब स्पेस की डेफिनेशन होती है कि इफ़ W1 W2 बिलोंग्स टू रेंज T, देन अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 अगेन बिलोंग टू रेंज T, ठीक है ना। अब W1 अगर रेंज T को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इट विल बी इक्वल टू सम TV1 वेयर V1 बिलोंग्स टू V, मतलब देयर एग्जिस्ट सम V1, कोई एलिमेंट V1 वेक्टर स्पेस V में एग्जिस्ट करेगा जो जिसकी इमेज W1 की इक्वल आई होगी, तभी तो वो रेंज में गया। रेंज में जाने का मतलब है कि किसी एलिमेंट की वो इमेज है, तो किस एलिमेंट की इमेज है, मान लो वो V1 की इमेज है। W2 भी रेंज में गया, मतलब वो किसी एलिमेंट की इमेज है, वो किसकी इमेज है, वो मान लो V2 की इमेज है। मान लो V2 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट TV2 इज इक्वल टू W2। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड F, इट इम्प्लाइज अल्फा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग्स टू B, क्योंकि V1 V2 वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और V वेक्टर स्पेस है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें जाएगा। दोनों तरफ T ले लो, मतलब इसको दोनों तरफ नहीं, मतलब इसको T ले लो, इसको सेपरेट कर दो लीनियर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। TV1 W1 है, इट इज़ W2, मतलब इस एलिमेंट जो है, सॉरी जो ये एलिमेंट है ये इसकी इमेज है, ये इमेज है ना, इमेज है तो रेंज में चला गया, मतलब अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 रेंज में चला गया, हेंस रेंज T इज़ अ सब स्पेस ऑफ W। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेंज स्पेस, क्योंकि सब स्पेस बनी है ना, इसलिए इसको हम रेंज स्पेस भी बुलाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है ये। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं नल स्पेस या कर्नल की। इफ़ W एंड V आर दो वेक्टर स्पेसेस हैं, देन ये सब पढ़ लेना कि अगर ऐसे एलिमेंट्स लिए जाए जिनकी इमेज T के अंडर 0 आ रही है, उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं नल स्पेस ऑफ T या फिर कर्नल, और इट इज़ डिनोटेड बाय NT। मतलब NT में, नल स्पेस में क्या पड़ा हुआ है, एलिमेंट वो वाले वेक्टर स्पेस V के वो वाले एलिमेंट जिनकी इमेज 0 आएगी, और जो 0 आएगी वो ऑब्वियसली इमेज तो W को बिलोंग करती है ना, तो ये 0 किसको बिलोंग करेगा, W को। ये हो गया नल स्पेस। अब हम नल स्पेस को भी सब स्पेस शो करने जा रहे हैं। देखो जो रेंज स्पेस थी वो सब स्पेस बनी थी W की ना, क्योंकि रेंज वाले एलिमेंट सारे इधर जाते हैं, तो वो इसकी सब स्पेस बनी थी। नल स्पेस में आप कौन से एलिमेंट रखते हो, नल स्पेस में आप एलिमेंट रखते हो वेक्टर स्पेस V के, तो नल स्पेस किसकी सब स्पेस बनेगी, V की बनेगी, ठीक है। याद रखना, रेंज स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ W, नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। प्रोसीजर वही है, पहले तो नल स्पेस में आप देख रहे हो जितने भी एलिमेंट्स V के ही आ रहे हैं तो वो सबसेट ऑफ V है। यहाँ से हमने दो एलिमेंट ले लिए V1 V2 और अल्फ़ा बीटा दो ले लिए आपकी फील्ड में से। V1 और V2 दोनों की इमेज 0 होगी क्योंकि वो नल स्पेस में से लिए हैं, ठीक है। अब ये V1 V2 क्योंकि नल स्पेस में से लिए हैं तो वेक्टर स्पेस V के भी तो होंगे ही ना ये एलिमेंट, क्योंकि नल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ V, तो अगर इसमें गए हैं तो इसमें भी गए हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी V में गया बिकॉज V इज़ अ वेक्टर स्पेस,
टी ले लो आगे, सेपरेट कर दो, टी V1 0 है, टी V2 0 है, तो 0 आ गया। इट मीन्स इस एलिमेंट की इमेज भी 0 आ रही है, हैंस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू, यहाँ पर 2 आएगा, नल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट हम रैंक करने जा रहे हैं। इफ़ VF एंड WF वेक्टर स्पेसेस हैं एंड T फ्रॉम V टू W बी लीनियर ट्रांसमिशन, देन द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T, मतलब जितनी भी रेंज स्पेस की डायमेंशन है उसको हम बुलाते हैं, डायमेंशन का मतलब जो भी उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं, दैट इज़ डायमेंशन, वो उसको हम क्या बुलाएंगे, रैंक ऑफ T, एंड इट इज़ डिनोटेड एज रो T, इसको रो बोलते हैं, रो T। रो T का मतलब है डायमेंशन ऑफ रेंज T। नलिटी होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T, नल स्पेस की जो भी डायमेंशन होगी उसको हम बुलाएंगे नलिटी, और नलिटी को हम म्यू T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये आपका रैंक और नलिटी की होगी डेफिनेशन। अगली जो थ्योरम करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम रैंक नलिटी थ्योरम, या उसको हम बुलाते हैं सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको अच्छे से समझ लो, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट है कि अगर V एंड W दो वेक्टर स्पेसेस हैं एंड T फ्रॉम V टू W इज़ अ लीनियर ट्रांसमिशन, सपोज करो कि V की डायमेंशन n है। अगर V की डायमेंशन n है मतलब V फाइनाइट डायमेंशनल है। प्रूव करना है रैंक T प्लस नलिटी T इज इक्वल्स टू डायमेंशन V। रैंक और नलिटी को ऐड करके यू विल गेट डायमेंशन V। सिंस नल स्पेस ऑफ T इज़ अ सब स्पेस ऑफ VF, अभी मैंने बताया था नल स्पेस V की सब स्पेस होती है, और V फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसकी सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी। मान लो कि नल स्पेस की डायमेंशन जो है वो P है, दैट इज़ नलिटी कितनी है T की, P। नल स्पेस की डायमेंशन P होने का मतलब है कि उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स गए, P एलिमेंट्स गए, तो उसके बेसिस कंसिडर कर लो, V1 V2 VP, P तक करने पड़ेंगे ना। अब ये सारे नल स्पेस के बेसिस हैं, मतलब नल स्पेस में जा रहे हैं, और नल स्पेस में जा रहे हैं मतलब इन सब की इमेज क्या हो जाएगी, 0। TV1 TV2 TVP इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, ये वाला सिंस बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट सेट बन गया वेक्टर स्पेस V का। सिंस ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। इट मीन्स इस सेट को एक्सटेंड करके आप वेक्टर स्पेस V के बेसिस बना सकते हो, उसको नाम दे दो B2। ठीक है, और वेक्टर स्पेस V के बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स। ठीक है, उसको हमने माना था ना, डायमेंशन उसकी n मानी थी हमने स्टार्टिंग में, डायमेंशन ऑफ V हमने n मानी थी। ऑब्वियसली n जो है वो P से बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो P तक तो ऑलरेडी है, इसमें एक्सटेंड करके n तक लेके जाना है, मतलब VP+1 VP+2 VN ऐड कर दिए। ठीक है, ये अब बेसिस हैं आपके वेक्टर स्पेस V के। ठीक है, इसके बाद अब नया सेट कंसिडर कर लें B3, और वो क्या कंसिडर करना है, ये जो बचे एलिमेंट्स आपने ऐड करे हैं ना, VP+1 VB+2 एंड VN, इन सब की इमेज दैट इज़ VP+1 TVP+2 TVN। ठीक है, अब इस सेट को मैं शो करने जा रही हूँ बेसिस फॉर RT। बेसिस शो करने के लिए 2 पॉइंट शो करने पड़ेंगे, एक लीनियर इंडिपेंडेंट, एक आपको शो करना पड़ेगा कि ये RT को स्पैन कर रहा है। नाउ टू शो दैट कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, इनको कॉम्बिनेशन में लिख लो। TVP+1 के आगे जो स्केलर है उसको नाम दे दिया मैंने AP+1, इसको नाम दे दिया AP+2, इसको नाम दे दिया A। स्केलर्स को अंदर ले जाओ, जैसे बाहर लेके आ सकते हो तो अंदर भी तो लेके जा सकते हो ना, इकट्ठा कर दो। इसकी इमेज 0 आ रही है, मतलब ये नल स्पेस का एलिमेंट है। अगर ये नल स्पेस का एलिमेंट है तो मतलब आप इसको नल स्पेस के बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो इसको पहले नाम दे दो V। इस V को आप V1 V2 जो बेसिस हैं नल स्पेस के, कहाँ पर लिखे हैं, ये वाले, इनके कॉम्बिनेशन में लिख दो V को, दैट इज़ V इज इक्वल टू BV1 प्लस BV2 प्लस BPVP। ठीक है, V की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दी, सारे एक साइड पे ले आओ, चाहे ये इधर जाओ चाहे ये इधर जाओ, इन्होंने ये वाले इधर लेके गए हैं, इतना आ गया। अब ये किन का कॉम्बिनेशन बन गया है, V1 V2 VP VP+1 VP+2 VN का। ये सारे जो हैं ये हैं आपके ये वाले, ये बेसिस हैं V के। अगर ये बेसिस हैं V के तो मतलब ये सारे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है मतलब इनके आगे जो स्केलर्स लगे हुए हैं सारे 0 हो जाएंगे। इट मीन्स B1 B2 BP AP+1 ये सारे 0 हो गए। ठीक है, देयरफॉर जो हमने ये कॉम्बिनेशन लिखा था ना AP+1, ये वाला, ये जो स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन लिखा था, इनके आगे वाले स्केलर 0 बन गए, मतलब ये वेक्टर सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो गए। यही आपको शो करना था।
ठीक है। सेकेंडली हम शो करने जा रहे हैं B3 जो है वो RT को स्पैन कर रहा है। सो लेट Y बिलोंग्स टू RT, कोई एलिमेंट ले लिया आपने RT का जनरल में, तो RT मतलब रेंज में कोई एलिमेंट गया है तो मतलब उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। मान लो उसकी प्री इमेज x है जो V में जाएगी। सो y इज इक्वल टू TX, x क्योंकि V का एलिमेंट है और V के बेसिस हैं B2, मतलब x को आप लिख सकते हो B2 के कॉम्बिनेशन में, यहाँ B2 आएगा। B2 में क्या पड़ा है, V1 V2 VP V प्लस ये सब कुछ पड़ा है। दोनों तरफ T ले लिया, TX को y पुट कर दिया, इनको सेपरेट कर लिया। अब अल्फ़ा 1 TV1 TV1 TV2 TVP ये सारे ज़ीरो हैं क्योंकि ये नल स्पेस के एलिमेंट है ना। बच के सिर्फ ये वाले पीछे वाले, मतलब जो y है वो इक्वल हो गया इसके, किसके कॉम्बिनेशन के इक्वल हो गया, TVP+1 TVP+2 इनके कॉम्बिनेशन में लिखा गया, दैट इज़ B3 के कॉम्बिनेशन में लिखा गया। सो जो B3 है वो स्पैन कर गया आपके रेंज को, ठीक है। हैंस B3 आपका बेसिस बन गया RT का, और B3 में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, लास्ट कैसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1। सो लास्ट एलिमेंट इज n माइनस फर्स्ट एलिमेंट इज दिस प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो, n माइनस p माइनस 1 प्लस 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n माइनस p। सो कितनी डायमेंशन आ गई रेंज की, n माइनस p। p क्या है, डायमेंशन ऑफ रेंज मतलब रैंक, p क्या है आपकी नलिटी, इसको इधर ले जाओ, रैंक t प्लस नलिटी t इज इक्वल टू n, n मतलब डायमेंशन v। तो मतलब जो भी v वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रैंक t प्लस नलिटी t। मतलब अगर आपके पास t फ्रॉम v टू w कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो वेयर v फाइनाइट डायमेंशनल हो तो इसकी डायमेंशन विल बी इक्वल टू रैंक t प्लस नलिटी t। दैट वाज योर थ्योरम, ठीक है। अब आपने नोट पढ़ना है, नोट में दिया हुआ है कि B कोई सेट है V1 V2 Vm जो कि VF के बेसिस हैं, देन इनकी इमेजेस दैट इज TB इज इक्वल टू TV1 TV2 TVM, ये RT को स्पैन करेगा, दैट इज रेंज को स्पैन करेगा। एंड द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन TB इज द रैंक ऑफ T, ठीक है। जितने भी इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे इस TB में, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे वो T का रैंक होगा, ठीक है ना। मतलब इनमें से ही इनको रिड्यूस करके ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे, इनमें से कुछ निकाल के, ठीक है ना। तो वो जो बचेंगे दैट विल बी द रैंक ऑफ T। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवेरिएंट सबस्पेस की। मान लो फ्रॉम V टू V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, U कोई सबस्पेस है V की, U इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। U को इनवेरिएंट हम तब बुलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ U का कोई भी एलिमेंट स्मॉल u ले लो, उसकी इमेज फिर U में जाए। देखो ऐसे है ये V टू V एक T वेक्टर स्पेस है, इसमें U पड़ा है, दिस इज़ U दिस इज़ U। U को इनवेरिएंट तब बुलाएंगे जब U के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस वापस U के अंदर ही जा रही है, ठीक है। U की इमेजेस, ये स्मॉल u है, TU भी इसी के अंदर जा रहा है, तो हम बुलाएंगे दैट दिस U इज़ इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ V। थ्योरम नंबर 11 है प्रूफ दैट रेंज स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V टू V, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V ही है, V टू W नहीं है, V टू V ही है। आपको शो करना है उस केस में जो रेंज स्पेस है और जो नल स्पेस है वो इनवेरिएंट सबस्पेसेस हैं। वैसे भी इनवेरिएंट सबस्पेस में जो ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम V टू V ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम रेंज स्पेस को शो करते हैं कि वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट शो करने के लिए सबसे पहले रेंज होती है वो लिख लो, उसका जनरल एलिमेंट W ले लो, ठीक है, रेंज स्पेस का ले लिया। अब रेंज स्पेस जो है, ठीक है, वो इसका सबसेट होती है ना राइट साइड का, राइट साइड पे यहाँ पर V पड़ा है, मतलब इस केस में रेंज स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ V ओनली। तो जो एलिमेंट रेंज स्पेस में गया वो इसमें जाएगा V में। अब कोई भी एलिमेंट अगर V में गया है तो उसकी इमेज रेंज में जाएगी, तो अगर ये W V में गया है तो उसकी जो इमेज है दैट इज़ TW वो वापस रेंज में जाएगी। सो TW बिलोंग्स टू रेंज। तो एलिमेंट भी यहाँ ही लिया था, उसकी इमेज भी यहीं चली गई, हैंस RT इज़ इनवेरिएंट अंडर T। नेक्स्ट में आपने नल स्पेस को इनवेरिएंट शो करना है, तो नल स्पेस की डेफिनेशन लिख लो, वहाँ का कोई एलिमेंट लो V, उसकी इमेज ज़ीरो होगी बाय डेफिनेशन। अब कोई एलिमेंट ऑलरेडी ज़ीरो है उसकी दोबारा इमेज ले लो, वो भी ज़ीरो बनेगा। मतलब ये जो अंदर वाला एलिमेंट है
जिसकी इमेज अभी भी 0 आई है वो नल स्पेस में चला गया। एलिमेंट भी नल स्पेस में है, उसकी इमेज भी नल स्पेस में है, मतलब ये जो नल स्पेस है ये इनवेरिएंट अंडर टी है। ठीक है बेटा, ये आर्टिकल्स हो गए सारे 4C के। एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करवाती हूँ।